नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज होने जा रहा है महाप्रारंभ का आरंभ। सबसे पहली हमारी जो क्लास है वो है मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति में बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं हमें, और इन टॉपिक को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। आज हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इकाई अंक को समझेंगे कि इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे इसके जो टाइप वाइज जो प्रश्न आते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। इसके टाइप वाइज प्रश्न में अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर दो भागों में इसको बांट लेंगे। जैसे हम पहला भाग में बांटते हैं, पहला जैसे गुणनखंड वाले भाग, गुणनखंड जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न आते हैं, और बोर्ड मास पर आधारित क्या आते हैं आपके प्रश्न। बोर्ड मास का मतलब जो सामान्य जो कैलकुलेशन होती है उस पर आधारित प्रश्न। और दूसरा जो टाइप हमने बांट लिया है वो है घातांक वाले, घात वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, जैसे 21 इंटू 52 इंटू 5 टू 4 टू 5, ठीक है। जैसे जोड़ घटाने पर आधारित 54 प्लस 55 52 माइनस 4 62 माइनस 54। बोर्ड मास पर आधारित जैसे सामान्य प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। घातांक वाले, ये घात वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टाइप वाइज जब पढ़ेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं से आवश्यकता नहीं है कि और आपको पढ़ना पड़े। चलिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यूनिट डिजिट के बारे में जान लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा एक, ये लिखा है। तो यूनिट यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि जब हम राइट साइड से देखते हैं तो ये पहला अंक जो होता है उसको कहा जाता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये इकाई अंक होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 5 4 2 5, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया क्या, 5। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें केवल इकाई अंक से मतलब होता है, बाकी किसी अंक से मतलब नहीं होता। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, इन सब से मतलब नहीं होता। मेन क्या होता है हमारा, इकाई अंक, इनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले इनके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमने लिखा था कि भाई गुणनखंड पर आधारित क्या आते हैं, यहाँ पर प्रश्न आते हैं। अब गुणनखंड पर आधारित कैसे आएंगे हम पहले सीखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि 54 गुणा 120 इंटू 80, ये लिखा है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर कि इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इनका करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। जब हम इकाई अंक की बात करेंगे तो हम अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने पर हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और हमें चाहिए क्या, केवल इकाई का अंक चाहिए। क्या चाहिए हमें, इकाई अंक। जब हमें इकाई अंक चाहिए ही तो हमें इतना पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। हम करेंगे क्या, हमें केवल इकाई अंक जो चाहिए होता है, केवल इकाई अंक से हमें मतलब रहेगा, बाकी अंक से मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले इकाई अंक क्या है यहाँ पर, 4 0 8। तो हम केवल इकाई अंक का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्या किया, 8 0 का मल्टीप्लाई किए, 8 शून्यम शून्य, और शून्य का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 शून्यम शून्य। तो हमारा जो इकाई अंक आया वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, गुणनफल वाले में हमें क्या प्रश्न मिलेगा। जैसे मैंने बोला आपको कि 54 गुणित 45 गुणा 20। अब अगर इसको अगर हम क्या करते हैं, हाँ, इसका अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, इनका क्या, मल्टीप्लाई। इकाई अंक का क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना है। जिससे क्या हो गया, 0 गुणा 5 होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 गुणा 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर विशेषकर क्या ध्यान रखना है वो इसको सीखो। देखिए, हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले जब भी हम गुणनफल वाले में देखते हैं, ठीक है, गुणनफल वाले में जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि इकाई के अंक में यदि क्या है 0 है, इकाई के अंक में क्या है 0 है और क्या है यहाँ पर 5 है। 0 और 5 का विशेष महत्व है। देखिए 0 जब भी होगा तो 0 का हम किसी भी संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई जब हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया सम संख्या इवन नंबर से अगर हम करते हैं, किससे करते हैं इवन नंबर से अगर हम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा अंत में 0 आएगा। जैसे मैंने बोला कि 2 4 6 8, अब अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 दूनी 10, लास्ट में क्या आएगा 0, 5 चौ 20, लास्ट में क्या आएगा 0, 5 6 30, लास्ट में 0 और 5 8 40, लास्ट में क्या आ रहा है 0। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि 0 का गुणा अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो हमेशा 0 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई जब हम इवन सम संख्या में करेंगे तो अंत में क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम क्या करते हैं विषम संख्या ओड नंबर में अगर हम करते हैं, ऑड नंबर में अगर हम करेंगे, जैसे क्या हो गया 1 3 5 7 9, तो हमेशा अंत में जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। जैसे क्या हो गया 5 एक कम 5, 5 3 15, लास्ट में 5, 5 25, 5 7 35, 5 9 45, सभी में अंत में क्या आ रहा है 5 आता है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है 0 और 5 के लिए। चलिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कहां पर, देखिए ये हो गया आपका, चलिए अब हम किस में बात कर लेते हैं जोड़ घटाने पर आधारित। देखिए गुणनफल वाले में आपको हमेशा यही ध्यान रखना है 0 और 5 का विशेष महत्व है, ठीक है। जोड़ घटाने पर आधारित पे देखिए जैसे मैंने लिखा 54,594 प्लस 225 प्लस 250 माइनस कितना 2,500। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें जोड़ घटाने पर जो आधारित जब प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जो प्लस वाला है उसको क्या कर लेंगे अपन जोड़ लेंगे, ठीक है। अब जोड़ना पूरा नहीं है, हमें जोड़ना क्या है केवल आपको ये जो अंतिम अंक है इकाई का अंक है केवल उसको जोड़ना है। हमने क्या किया देखिए जरा 4 और 5 9, 9 और 0 9 हो गया। हम इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसमें से क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो हमने इन सबको क्या कर लिया जोड़ लिया, अंत में क्या आएगा जोड़ने के बाद में 9 आएगा, ठीक है। और अब जब हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो अंत में जो इकाई का अंक जो घटेगा तो वो क्या घटेगा अंत का अंक घटेगा, कौन सा इकाई का अंक। तो 9 में से 0 गया तो क्या बचा 9। तो इन सबको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न, ठीक है। चलिए ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं तो इनको पूरा सॉल्व नहीं करना हमें, केवल हमें किससे मतलब है हमें इकाई अंक से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक, ठीक है। जो अंतिम अक्षर है उससे मतलब है। देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 0 का क्या नियम है भाई कि जब भी किसी संख्या से गुणा होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या मतलब सम से अगर होता है तो क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा अंत में, और अगर विषम संख्या से अगर होता है और नंबर से तो क्या आएगा हमेशा अंत में 5 आएगा। चलिए सॉरी, देखिए पहला प्रश्न हमारा, ठीक है। देखिए अंत में सबसे पहले क्या देखना हमें 1 0 5 0 0। तो अब अगर हम यहां पर इकाई का अंक निकाले तो स्वाभाविक सी बात है भाई 0 0 5 0 1। कभी भी अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या मिल जाए हमें गुणनफल में अगर 0 मिल जाए तो यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, खत्म। हम दूसरा प्रश्न करें, देखिए जरा यहां पर ये क्वेश्चन देखा हमने क्या हो गया आपका 0 0 0। तो सीधी सी बात है कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जरा अंत में क्या है 5 4 5 9 और 5। अब यहां पर हमें एक ही चीज ढूंढना है कि किसके साथ में 5 के साथ में क्या मिल जाए, अगर हमें सम संख्या मिल जाए इवन नंबर अगर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा
हाँ वो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, देखो जरा, 5 के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 4 का, तो 5 चौ 20, तो क्या आ गया 0। और 0 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 9 में करो या 5 में करो, क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग, कितना है देखिए, अंत में क्या दिखा है 2 5 0 6 और ये 4। तो अंत में क्या दिख रहा है हमें 0 दिख रहा है, बस 0 बस देख लिए अपन ने, 0 देख लिए तो क्या आ गया आपका इकाई का अंक, यहां पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में देखिए जरा क्या है, 5 अंत में यहां कितना है 1 9 और यहां 7 है। तो आप देखिए 5 है, 5 के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये विषम है ऑड है, ये भी क्या है ऑड है और ये भी क्या है ऑड है। जब ऑड नंबर का क्या होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर जो इकाई का अंक आएगा, जो अंतिम अक्षर आएगा वो क्या आएगा आपका, अंतिम अक्षर बोले तो राइट हैंड से पहला इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये देखिए 5 2 5 4, हमें क्या मिला 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, सम संख्या इवन नंबर का अगर होता है तो हमें मालूम है क्या आने वाला है 5 चौ 20, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आ गया किस पर आधारित, प्लस पर आधारित, प्लस माइनस पर आधारित ये प्रश्न आ गया। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाले में आपको सीधे करना है, लेकिन यहां पर जब हम क्या करेंगे जोड़ घटाने पर आधारित करेंगे, ठीक है, सामान्य प्रश्न जब करेंगे तो यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं, देखिए आप लोग, तो हमें सॉल्व क्या करना है, देखिए ये प्लस वाले को सबको क्या कर देंगे अपन जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ना नहीं है, केवल इकाई के अंक को जोड़ना है। देखिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इकाई का अंक देखो जरा, ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा 12 लिखा। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों माइनस वाले हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो अंत में देखिए 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमें मालूम है कि अंत में क्या आएगा, जो भी संख्या इधर आएगी तो उस यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 2005 में 25 जोड़ेंगे कितना जाएगा 2030। ठीक है, क्या जाएगा 2030 आ जाएगा, तो अंत में क्या आएगा आपका 0। तो ये प्लस वाले से क्या घट जाएगा आपका, हाँ माइनस वाला घट जाएगा, तो इसमें से 2 में से क्या घटाएंगे अपन 0 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2। तो यहां पर इकाई का अंक कितना आया 2 आ गया। ये हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये प्लस वाला है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका प्लस वाला है, तो पहले प्लस वाले को ऐड कर दो, तो अंतिम अक्षर को बस क्या करना है हमें ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए 4 और यहाँ कितना है 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। ठीक है, ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी प्लस वाली प्लस हो जाएगी, और घटाना किसको है हमें माइनस किसको करना है इसको करना है, तो पहले अंतिम अक्षर को बस घटाना है हमें। ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 में से क्या घटाएंगे अपन अंतिम अक्षर क्या 7, तो 9 में से 7 गया कितना आ गया आपका 2, तो यहां पर इकाई का अंक क्या आ गया, यहां पर अपना आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 9। अब 9 वाले जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9वां, इसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा 9 और क्वेश्चन नंबर क्या 10, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, हम का सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम का, देखिए 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 45। ठीक है, हम यहां पर डिवाइड कर देंगे, 5 एक कम 5, 5 हम 25, 5 एक कम 5, 11 एक कम 11, 11 चौ 44। अब देखिए प्लस वाला कौन सा बचा हमारे पास में 52, 52 प्लस कितना है 4, ठीक है, प्लस कितना है 51 प्लस कितना है 45। अब इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हमने क्या कर दिया इसको ऐड कर दिया, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, तो अंत में क्या आ गया अपना 3। अब घटाएंगे किसको हमें ये देखना है, तो हमें किसको घटाना है भाई 25 को घटाना है, 25 को माइनस करना। जब हम 25 को माइनस करेंगे तो इधर तो संख्या रहेगी आपकी, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा 3 में से 5 जाएगा नहीं, एक क्या किया हमने उधार लिए, कितना हो गया 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8। तो यहां पर जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा इकाई का अंक 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अपन।
देखिए जरा 10 में क्या होगा, सबसे पहले का सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 1/10 है, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा देखिए आप, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 में किसका, 10 का, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 250। चलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूं, देखिए कितना है मेरे पास में, हाँ 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ कितना बचा देखिए जरा, 25 प्लस 40 कितना हो गया, 25 प्लस कितना बचा 40, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 250, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 250 और कितना हो जाएगा 250 प्लस कितना हो जाएगा 4000 माइनस 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो प्लस वाला है इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देंगे, तो अंतिम अक्षर को बस जोड़ना है, 0 0 0 हो जाएगा और 5 कितना हो गया 5, माइनस वाले क्या कर देंगे, अलग से जोड़ देंगे, 250 प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 252, तो 252 में 252 घटाएंगे अपन, ठीक है, तो 252 में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या 2 घट जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो कितना आया आपका 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये सारे अपन ने सीख लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसके क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये प्रश्न दिया हमें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए कितना 49,237, ठीक है, गुणा क्या है आपका 3,995 गुणा 7,338 गुणा क्या है आपका 83 गुणा 9 में क्या देखना है, हमें इकाई का अंक देखना है, ठीक है। देखिए हमें, मैंने आपको जो सिखाया वही से आपको करना है, हमें क्या देखना, सबसे पहले अंत में क्या देखना 5, अगर 5 हमें दिख जाए, क्या दिख जाए हमें 5 हमें दिखता है, और 5 के साथ में अगर कोई भी अगर इवन संख्या आ गई, इवन अगर आ गया, अगर इवन का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर हमेशा 0। तो देखिए अपन ने क्या देखा 5, और हमें क्या दिख रहा है कहीं पर अंत में, देखो जरा क्या दिख रहा है, इकाई का क्या है, जो इकाई का अंक दिख रहा है क्या, इवन, क्या दिख रहा है 8, तो सीधे क्या आ गया आपका आंसर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करना नहीं है, देखो जरा कहीं 5 5 दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, 5 हमें दिख नहीं रहा है, कहीं 0 दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, इकाई के अंक का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करें आप लोग मल्टीप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा, 7 42, अंत में क्या आया 2, 8 दूनी 16, अंत का अक्षर का करना है, 8 दूनी क्या हो गया 16, कितना हुआ 6, और 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, 6 3 कितना हो जाएगा 18, अंत में क्या आ गया 8, हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें आप लोग, क्या करना हमें, क्या हमें यहां पर क्या दिख रहा है 5 और 0 आपको सबसे पहले ढूंढना है, क्या दिख रहा है क्या अंत में, नहीं दिख रहा है, यहां पर क्या नहीं दिख रहा हमें, हाँ 5 और 0 नहीं दिख रहा, जब 5 और 0 ना दिखे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने क्या किया अंत में 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, 6 चौ क्या हो गया आपका 24, हो गया 24, 24 में क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 6 में, 6 चौ कितना हो जाएगा 24, कितना हो गया 24, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 7 में, 7 चौ 28, ये क्या है आपका 8, अब 8 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 8 में, 8 8 64, कितना आया 4, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 9 में, 9 चौ 36, तो अंत में क्या आ गया 6, ये आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है, 6 क्या आ जाएगा यहाँ पर, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन सॉल्व, देखिए ये प्रश्न दिया हमें, ये प्लस वाला आ गया, देखिए जरा कहाँ है, कितना दिया है, हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे कहाँ पर, प्लस करेंगे हम इसमें प्लस करेंगे, और ये प्लस होगा आपका, ये वाला माइनस होने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंत में जो है अक्षर उनका क्या करेंगे, प्लस करेंगे केवल, 5 और 2 क्या हो गया 7, ठीक है, कितना हो गया 7, अब 7 में से जो घटेगा वो क्या घटेगा 5, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा आपका 2, तो ये आ गया क्या आपका आंसर, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप लोग, यहां पर क्या दिख रहा है, हमें इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो आपको अंतिम वाला बस प्लस करना है, 8 और 9 कितना हो गया 17, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्लस वाला हमने प्लस कर दिया, माइनस वाले को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 251 माइनस कितना है 200, दोनों क्या कर देंगे माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर क्या होगा 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला और ये दोनों माइनस वाले को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये अंत में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो 1 को क्या कर देंगे अपन 7 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6, तो यह क्या आ गया हमारा आंसर,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए ये दिया है। अब हमें क्या करना है, ये बोर्ड मास पर आधारित, बोर्ड मास या सामान्य कैलकुलेशन पर आधारित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम का सॉल्व कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। 5 एक कम 5, 25 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 1 में। 25 एक कम 25, तो देखो हमारे पास में क्या आया निकल करके, 45 125 प्लस कितना 45, ठीक है। फिर प्लस कितना बचा, 25 से कम 25, फिर क्या है आपके पास में -2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी प्लस वाले हैं इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 5 10, 10 और 5 15 का क्या हो गया 5, अंत का अक्षर। और किसको माइनस करना हमें, -2। तो माइनस जब हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले का सॉल्व करेंगे। 0 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल। 3 एक कम 3, 3 चौक क्या हो गया 12, ये हो गया। अब जो भी प्लस वाला सबको हम जोड़ देंगे। देखिए आप कितना है, 24,512 प्लस कितना है 4, सॉरी प्लस 40 प्लस कितना आपके पास 4 माइनस कितना है 25। तो प्लस वाले को सबको जोड़ दो। 2 और 0 क्या हो गया 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 में से कितना घटाएंगे हम, लास्ट में क्या है आपके पास में 25 में क्या है 5, तो 6 में से 5 गया कितना बचा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया डी, क्या आ गया आपका आंसर, इकाई का अंक क्या आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए। तो ये हो गया आपके क्या, आज का जो सामान्य जो हमने प्रश्न किया है अभी टाइप 1 कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको, इसकी जो पीडीएफ है आप सभी को क्या हो जाएगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमने टाइप 1 पढ़ा है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 2, जहां से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, जय हिंद।